आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हम हमारे सिलेबस में कवर करने वाले हैं, वो है रेंज। ओके। अब रेंज एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। रेंज का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा। ओके। कहीं कहीं पर आपको डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगा। सब सेम चीजें होती है इसमें। बेसिकली आपको जो आपका वेरिएबल का कॉलम है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करनी है और सबसे छोटी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, और वो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही होगा आपका रेंज। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है जो वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा, ये तीनों कैटेगरीज के लिए सेम फॉर्मूला है हमारे पास। रेंज इक्वल्स एल माइनस एस, यानी कि लार्जेस्ट वेरिएबल माइनस स्मॉलेस्ट वेरिएबल। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने जैसी है कि यहां पर मैंने वेरिएबल लिखा है। ओके। वेरिएबल लिखा है, तो ये आपको मैं आगे जाकर समझाऊंगा कि मैंने यहां पर पर्टिकुलरली वेरिएबल क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। ओके। अब रेंज के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये तो आया एब्सोल्यूट मेजर्स में, लेकिन रिलेटिव मेजर्स में हमने ये भी देखा था कि हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब रिलेटिव मेजर है तो किसी चीज से कंपेयर होगा, राइट? सो हमारे पास इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का भी फॉर्मूला आता है, जो ये भी बहुत ही सिंपल है। एल माइनस एस, यानी कि आपको न्यूमरेटर सेम रखना है, लेकिन एवरी सिंगल टाइम आपको कंपेयर करना है एक डिनोमिनेटर से जो कि है एल प्लस एस, यानी कि सिर्फ साइन चेंज हो गई हमारी। जो ऊपर थी माइनस, उसके बदले नीचे हमारे पास है प्लस। ओके। सो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिविजुअल या रॉ डेटा। ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर वाइज ये अरेंज्ड है, और हमारे पास पार्टिकल साइज प्रेजेंट है जो है हमारा वेरिएबल। ओके। अब ये मेन रीजन था, मैंने क्यों कहा था यहां पर कि लार्जेस्ट वेरिएबल माइनस स्मॉलेस्ट वेरिएबल होता है इसका फॉर्मूला। मैंने ये क्यों कहा था? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी में ड्यूरिंग एग्जाम्स हम ये सीरियल नंबर जो है उसको वेरिएबल कंसिडर कर कर बैठ जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 7 ले लेंगे हम और सबसे छोटी वैल्यू 1 ले लेंगे। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको जब भी रेंज निकालनी है, आपको पार्टिकल साइज या फिर जो वेरिएबल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वो कॉलम में ही ध्यान रखना है। ओके। आपको और कोई कॉलम में कुछ भी नहीं करना। हम आगे जाके भी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जब भी आएगी तब फ्रीक्वेंसी का भी कुछ काम नहीं है रेंज फाइंड आउट करने में। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है रॉ डेटा जिसमें पार्टिकल साइज अलग दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये रैंडमली अरेंज्ड है। सो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू हमें ढूंढनी है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो है 95। सो लार्जेस्ट वैल्यू कम्स आउट टू बी 95, और सबसे छोटी वैल्यू उसमें मुझे दिख रही है 41। ओके। सो ये दो वैल्यूज हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। सिर्फ यही दो वैल्यूज का खेल है थ्रू आउट दिस एंटायर कंसेप्ट। सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये दो चीजों का ही खेल है थ्रू आउट। ओके। सो 95 एंड 41 हम सब्सटीट्यूट करें अगर, तो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल यानी लार्जेस्ट वैल्यू है 95 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है 41। तो अगर हम 95 माइनस 41 करेंगे तो हमारे पास आएगा 54। ये है इसकी रेंज। ये हो गया आपका आंसर, दैट्स इट। इतना इजी है ये। ओके। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए हम करेंगे 95 माइनस 41, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 95 प्लस 41। तो हमें मिल जाएगा, अगर हम ये देखने जाए तो ये तो 54 ही रहेगा, लेकिन 95 प्लस 41 ये बन जाएगा 136। अब अगर हम 54 डिवाइड बाय 136 करने जाए तो हमारे पास आएगा 0.397। ओके। सो ये हुआ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब आप देख सकते हैं कि इसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्यों पड़ा, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ये वैल्यू के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं हम कोई होल वैल्यू नहीं निकाल रहे जैसे हमने यहां पर निकाली है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल रहे। ओके। सो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रीट डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा में हमने देखा था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में मीन मीडियन मोड के लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन रेंज में सभी में फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, अलोंग विद द वेरिएबल दैट वी हैव। यहाँ पर भी पार्टिकल साइज ही वेरिएबल है, लेकिन सभी पार्टिकल साइजेस को फ्रीक्वेंसीज असाइन की गई है। अब हमने मीन मीडियन मोड के लिए फ्रीक्वेंसीज कंसिडर की थी इन द फॉर्मूला, लेकिन रेंज में आपको फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली निग्लेक्ट करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी यहाँ पर नहीं आएगा। आपको सीधा देखना है पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज सबसे बड़ा यहाँ पर 88 है और सबसे छोटा जो पार्टिकल साइज है वो है 44। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइंड नहीं है ये सब, या अलाइंड नहीं है। हमें इसमें से ढूंढना होगा कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो 88 और 44 है हमारे पास, राइट। सो हम इसे अगेन फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 88 माइनस 44, ये हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक 44 ही आएगा। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। 88 माइनस 44 हो जाएगा 44, यस। ओके, सो ये हुआ हमारा रेंज। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें हमारे पास ऊपर आएगा 88 माइनस 44 अपॉन 88 प्लस 44 इन द डिनोमिनेटर। ओके, क्योंकि हमें ऐड भी करना है डिनोमिनेटर में। सो ये फॉर्मूला से ये 44 आएगा, लेकिन 88 प्लस 44 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 132। अब ये 44 डिवाइड बाय 132 करने पर हमें आएगा 0.33। 333 ये कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ 3 डेसिमल्स तक लिख रहा हूँ। ओके, सो ये हुआ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और रेंज हमारे डिस्क्रीट डेटा के लिए। ये भी काफी सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एक कॉलम निगलेक्ट करनी है, वेरिएबल की कॉलम कंसिडर करनी है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट, और फॉर्मूला में डाल देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूअस डेटा। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। इसमें फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, जब आप मिनिमम वैल्यू ले रहे हो, ये क्लास जो है वही हमारा वेरिएबल है ऑब्वियसली, और फ्रीक्वेंसी हमें कंसिडर ही नहीं करनी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल है वो क्लासेस के फॉर्म में है। अब जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, वो हमारे लास्ट क्लास का अपर लिमिट आएगा। ओके, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू ये पूरे डेटा में जो भी आपको दिख रहा है वो आएगा हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू। इसमें 50 टू 60 लास्ट क्लास है और उसका अपर लिमिट है 60, सो वो आएगा हमारा लार्जेस्ट वैल्यू। और अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए आपको सबसे पहली क्लास देखनी होगी। एज लॉन्ग एज दे आर अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, आपको सबसे पहला क्लास देखना होगा, या फिर अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी है तो भी आपको ये क्लास देखना होगा जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है। ओके, यूजुअली कंटिन्यूअस डेटा में अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, लेकिन फिर भी अगर इन केस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको सभी वैल्यूज को देखना है और देखना है कि कौन सी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है और कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो बड़ी वैल्यू के लिए सबसे बड़े क्लास में से हायर लिमिट, और छोटी वैल्यू के लिए सबसे छोटे क्लास में से लोअर लिमिट, यानी कि 10। तो इसमें हमारे पास है 60, इसमें हमारे पास है 10। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी 60, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी 10। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। ये है हमारा रेंज। नेक्स्ट अगेन 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 70। अब 50 डिवाइड बाई 70 करने पर हमें आ जाएगा आंसर 0.714। ओके, सो ये हुआ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और रेंज। ओके, सो रेंज बेसिकली यही था, ये था कंप्लीट रेंज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।